वेलकम। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका कल रात देहांत हो गया। और देखिए, संयोग के वो 26 तारीख को पैदा हुए और 26 तारीख को ही उसका देहांत हुआ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि मनमोहन सिंह का लाइफ क्या था और उसने किन किन परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ साथ कद के चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक करना नहीं भूलेगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए नोटिफिकेशन, ताकि आपको लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसका जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब में 26 सितंबर 1932 को हुआ था और इसका निधन 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में दिल्ली में हुआ। उनकी मां का नाम अमृत कौर और उनके पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। देश का जब विभाजन हुआ तो उसका परिवार जो है भारत चला आया था और यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, वहाँ से उन्होंने पीएचडी की। उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी फिल भी किया। उन्होंने उनकी पुस्तक जो थी इंडियन एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। कहा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर काफ़ी ख्याति अर्जित की, उन्हें नाम बहुत ज़्यादा कमाया इन्होंने। उसके बाद वे पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रधान अध्यापक के रूप में भी काम किया। इसी बीच वे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे। 1987 से लेकर 1990 में जेनेवा में साउथ कमीशन के सचिव भी रहे। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए। इसके कुछ दिनों के बाद यानी 1972 में ही उन्होंने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद के वर्षों में वे योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे, प्रधानमंत्री रहे और सलाहकार भी रहे। इन्होंने बहुत सारे अध्यक्ष का के पोस्ट इन्होंने लिया और ये पहले से प्रधानमंत्री है जिसके नाम का कहता कि नोट पर साइन हुआ था। अब कहिए कि भाई आप तो उसके बाद ही तो प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी बने हैं। तो मोदी जी कहता कि गवर्नर नहीं रहे थे, ये गवर्नर का भी पोस्ट इन्होंने कहता कि हासिल किया था। तो गवर्नर पर कहता कि साइन होता है, जब पैसा पैसा जब बनता है ना, तो उस समय कहता कि लास्ट साइन जो होता है गवर्नर का होता है। मैं धारक को 10 रुपये जमा करने का वचन देता हूँ, उसके नीचे इसका साइन आता है, हिंदी और इंग्लिश में भी। तो ये साइन का होता है कि इसी को सर्व हासिल है, क्योंकि ये इन्होंने कहा गवर्नर थे और इसने साइन किया। बाद में ना प्रधानमंत्री बन गए। इसके अलावा विश्व क्या बोलते हैं कि भारत के आर्थिक इतिहास में उन्होंने वर्षों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा कि वो का था कि 1991 से लेकर 1900 कहते हैं 96 तक भारत के वित्त मंत्री भी रहे और उसी समय आपको याद होगा कि 2000 या 1991 का ज़माना आया, तब इन्हें इसकी देश की हालत इस तरह से बागडोर बिगड़ गई कि देश में कहता है कि खाने खाने के लिए मोहताज होना शुरू हो गया, पैसे की स्थिति कमज़ोर हुई, जैसे श्रीलंका का हाल हुआ था। और देखिए वही हाल किसका होता है, इंडिया का हो गया था। कब? 1991 में। उस समय ये वित्त मंत्री थे और इन्होंने अपना दिमाग लगाया कि देश का जितना भी सोना था, चांदी था, सबको गिरवी कहाँ रख दिया? विश्व बैंक में, और उससे कर्ज लिया। कर्ज लेकर कहता कि बिजनेस करवाया और कहता कि देश की कहता कि आर्थिक स्थिति को सुधारा है। इसके बारे में आते हैं कि इसकी बीवी जो थी उसका नाम था
गुरशरण कौर और उसकी 3 बेटियां भी हैं। इसके पद के बारे में बता देते हैं कि इसका जन्म जो था वो करा के गांव का नाम गाह है, चकवाल जिला पड़ता है पंजाब में, और ये पंजाब अब का है पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और ये इसके बारे में आता है कि इसके पास जो बेटा था और बेटी भी थी। हाँ, फिर भी इन्होंने कहा था कि अपने शासनकाल में जो काम किया, और हाँ 2004 में ये कहा था कि देश के प्रधानमंत्री बने, और जो कहा था कि क्या हुआ कि मैंने 2014 में कहा था कि मंत्री पर कहा था कि प्रधानमंत्री से हट गए, और उसके बाद मोदी जी का जमाना आ गया, ठीक है। 1985 में जब राजीव गांधी का शासनकाल था तब मनमोहन सिंह को तो भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और ये 5 वर्षों से उसमें काम किया था। 1990 में ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनाए गए। तब उस समय प्रधानमंत्री का नाम था पीवी नरसिंह राव। उन्होंने मनमोहन सिंह को 1991 में अपने मंत्रालय में सम्मानित करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया था। और इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह न तो लोकसभा के ही सदस्य थे और न ही राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को संसद का सदस्य होना जरूरी होता था, इसलिए 1991 में असम से राज्यसभा के लिए चुना गया था, ठीक है। मनमोहन सिंह के बारे में आते हैं कि आर्थिक उदारीकरण के उपचार के रूप में प्रस्तुत किया, और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से साथ जोड़ दिया, और वो आयात और निर्यात को उसने इतना सरल बना दिया कि कदा के जमाना याद करेगा। निजी पूंजी और उत्साहित करने के लेकर कारण से मैंने कहा था कि देश की जितनी अर्थव्यवस्था थी जो घाटे में चल रही थी उसको क्या किया, आगे बढ़ाया। इसके अलावा विभिन्न राव को कहता है कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा था, जब उसकी अर्थव्यवस्था जब कहता कमजोर हो गई थी, तब यही कहता के काम आए थे, कौन, मनमोहन सिंह ने। और सुनिए मनमोहन सिंह कहता कि सिर्फ 2 साल में सारे आलोचकों को मुंह बंद कर दिए थे, और देश की अर्थव्यवस्था को क्या किया था, अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद आते हैं इन्होंने कई पोस्ट इन्हें मिला है। 19 बता दिया कि अब 2004 में कहा था कि वो राज्यसभा के विपक्ष के नेता भी रहे थे, चूंकि सरकार किसकी नहीं थी। और जब 72 वर्ष की उम्र हुई तो 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री का कार्यकाल शुरू हुआ था। उस समय कहा था कांग्रेस की टीम जो जीती थी, तो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद से इनकार कर दिया, और नियम होता है कि 19 दिन तक कहा था कि आपको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी पद होता है ना वो बनाना पड़ता है। और ये क्या किया कि उस वे कहा था कि जब देखा कि मामला बिगड़ रहा है, तो सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जो बनेंगे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और ये शांत स्वभाव के प्रधानमंत्री मंत्री थे, किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं, और देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसको आगे बढ़ा, चूंकि खुद इकोनॉमिक्स का तक किए हुए थे, PhD, और इसको एक नहीं 2 मरतबा तक प्रधानमंत्री बनने का शर्फ हासिल। तो आपको बता दें कि पूर्व PM मनमोहन सिंह की का देहांत जो है वो 92 वर्ष की उम्र में गुरुवार यानी 26 दिसंबर को हो गया है, और ये देश विदेश में कहा कि शोक की लहर जारी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लेकर कई बड़े नेता उसको कहा था कि शोक संदेश व्यक्त करें। केंद्र सरकार ने आज यानी 27 सितंबर को होने वाले सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, और शासक का कहता है कि मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। उधर कांग्रेस ने भी अपने सारे काम जो है, सारे कार्यक्रम थे उसको बंद कर दिए हैं। अब तक सबके मन में यही सवाल था कि आखिर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कब होगा। बड़े तो हैं, ध्यान तो हो गया है, लेकिन संस्कार कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। तो कब होगा अंतिम संस्कार, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को होगा। उसकी आधिकारिक घोषणा आज यानी शुक्रवार को हो सकती है। गुरुवार देर रात दिल्ली में कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने मीडिया बातचीत में बताया, पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार परसों यानी शनिवार को होगा। इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। अब कहाँ होगा अंतिम संस्कार, तो बता दें कि दिल्ली में ही पूर्व PM मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार दिल्ली में ही किसी खास स्थल पर होगा। बता दें आपको कि जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी, इस सब का अंतिम संस्कार जो था राजघाट परिसर में हुआ था। हालांकि
कई पूर्व पीएम के अलग से के समाधि स्थल बनाए गए हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को सदैव अटल कहा जाता है। हालांकि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के परिवार की रजामंदी से ही जगह का चुनाव किया जाएगा। ठीक है। कई बार राजगृह में भी अंतिम संस्कार होता था, अभी तक जगह फाइनल नहीं हो पाई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज स्थल का ऐलान हो जाएगा कि कहाँ मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। अब आते हैं प्रोटोकॉल के बारे में। किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार में राजकीय प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। क्या है प्रोटोकॉल? कि अंतिम संस्कार से पहले उसके पार्थिव शरीर को, अपने मरे हुए शरीर को भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे में लहराया जाता, मैंने लपेटा जाता है। और अंतिम संस्कार के वक्त उसे 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इतना ही नहीं, अब 21 तोप को माने बोलने में तो ये कि 21 तोप से मारा उड़ा नहीं दिया जाएगा। वो एक का नकली तोप होता है जिसके फायरिंग की जाती है और एक तरह से सलामी दिया जाता है। इतना ही, पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया गया है। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का शोक का ऐलान किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज जो है आधा झुका रहेगा और जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम थे उस सबको क्या किया गया है, नहीं होने देंगे, मतलब स्थगित कर दिया गया है। अंतिम दर्शन के लिए आखिरी विदाई में भी प्रोटोकॉल के तहत की जाएगी। तो ये था आज के वीडियो में मनमोहन सिंह के बारे में। ठीक है। और आप लोगों ने कहा था कि आई होप के समझ गए होंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और देश के नाते हैं, हमने कहा था कि नए नहीं पुराने प्रधानमंत्री को तो खो दिए हैं जो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। तो इस पर कहा था कि इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त भी चाहते हैं, वक्त की कमी के कारण ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। तो वीडियो में साथ देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और फ्राइडे का दिन है, नमाज के जुमा के आप लोग तैयारी के मुसलमान भाई, बाकी सब का अपने अपने पड़े में लग जाएंगे। तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जाते जाते आपको यही कहेंगे कि नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। आपकी वजह से हमारा परिवार 300 प्लस हो चुका है, मैंने 350 एबव हो चुका है। और मेरा टारगेट था कि दिसंबर के लास्ट तक हम 400 के परिवार तक पहुंच जाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग साथ दीजिएगा, हम जरूर पहुंचेंगे। ठीक है। बाकी आप लोग का भारतीय हैं, समझदार हैं और एक दूसरे की हेल्प करने में माहिर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।